आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर नए चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कवर करेंगे 11 और 12 तारीख का करंट अफेयर और 13 तारीख करंट अफेयर आपको कल से रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगा। और करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में करवाता हूं, क्लास में करवा रहा हूं, आपको इतने क्वेश्चन ही ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है। और आप ये पाओगे, पिछले 7 साल का विश्वास है बाबू, आप ये पाओगे करेंट अफेयर में बहुत अधिक समय नहीं देकर हम करेंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर कर ले रहे हैं और एग्जाम में आपको धोखा नहीं मिलेगा, कम से कम ये विश्वास रखो, ठीक है। और लेकिन करेंट अफेयर है बाबू, अगर समय कम दे रहे हो तो जो समय बच रहा है वो समय बाकी सब्जेक्ट में दो जहां आपका टॉपिक कमजोर है, क्योंकि एग्जाम आधा अधूरा पढ़कर नहीं निकलेगा। बाकी टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और करेंट अफेयर का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सक्सेस की 98 पर। और एक बात आप सभी को बोल दूं, कल से आपको मैथ क्लास, हालांकि 7-8 चैप्टर मैंने मैथ के पूरा कंप्लीट पढ़ाया है बहुत अच्छे से। उतना अगर मैथ देख लोगे तो वो चैप्टर से सवाल आपका एग्जाम में ना छूटेगा, ना किताब का छूटेगा। जितना भी पढ़ाएं, जितना भी समझाएं बच्चों की तरह। कल से शाम को 6 बजे मैथ का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी 4 से 5 दिन के अंदर खत्म करेंगे। टारगेट रखो कि 60 दिन के अंदर पूरा मैथ समाप्त कर देना है। और जो मैथ पढ़ा रहा हूं वो कमजोर बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज को उंगली पकड़ पकड़ कर सिखा रहे हैं हर एक चैप्टर, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। 11 तारीख के पहले करंट अफेयर कवर करते हैं। स्कार्स यानी ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेत्र चिकित्सालय ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। इसने ये जीता है ये पुरस्कार इस साल का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यंग ग्लोबल लीडर 24 में नामित किया गया है, वो व्यक्ति कौन है? आपको पहले बता दूं, आपको मैंने 7 तारीख वाले करेंट अफेयर में पढ़ाया था, टोटल 5 भारतीयों को शामिल किया गया है यंग ग्लोबल लीडर्स में। उसमें से एक नाम है, वो नाम कौन सा है? प्रिया अग्रवाल हैबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये बहुत बड़ा बात है भारत के लिए, बहुत गर्व की बात है। आप जानते हो भारत क्रिकेट में बहुत आगे, हॉकी में भी भारत लगभग ठीक ठाक है, फुटबॉल में तो बहुत पीछे है। फुटबॉल में भी भारत नाम ठीक ठाक है, मतलब बहुत पीछे, मतलब नाम तो फुटबॉल तो जानते हैं लोग, लेकिन टेनिस एक ऐसा खेल जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसमें भारत बहुत पीछे है। भारत का नामो निशान नहीं है। एक रोहन बोपन्ना जीते हैं हाल फिलहाल मियामी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ओपन, लेकिन वो डबल्स में जीते हैं ना, सिंगल्स में बहुत पीछे है भारत टेनिस में। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि मोंटी कार्लो मास्टर में 42 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी ना इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया, जिसका नाम क्या है? सुमित नागाल। और विश्वास मानो बहुत लाजवाब खिलाड़ी है। जिस तरह का फैसिलिटी भारत में टेनिस को लेकर कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं। देख लो विराट कोहली, सचिन, धोनी, अगर मैच देखने भी जाते टेनिस का, रोजर फेडरर का, उसके बाद कार्लोस का, नोवाक जोकोविक का, स्पेन वाला कौन है? राफेल नडाल का, बड़े बड़े प्लेयर लोग। लेकिन यहां पर फैसिलिटी के नाम पर प्लेयर को कुछ नहीं मिलता है, उसके बावजूद ये बंदा बहुत आगे जा रहा है। आप विश्वास करोगे, वो 2 मैच जीता इस प्रतियोगिता में और अच्छों को हराया है, अर्नाडी को हराया। उसके बाद से 3rd राउंड में आप विश्वास नहीं करोगे, दुनिया के लाजवाब खिलाड़ी हॉगल रिवने, ये 1 सेट हारे, 1 सेट बंदा जीता। कोई सोच भी नहीं सकता ना इस खिलाड़ी को ये बंदा हरा देगा। हराया 1 सेट, सोच रहे हो, और 2-3 सेट तो तोड़ा। याद रखना, भारत के इतिहास में पहली बार मोंटी कार्लो टेनिस प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? सुमित नागाल। नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चेन्नई में काउंसलर दिवस 24 पर मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिएगा आप सभी, नजीर अली खान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर एयर इंडिया में ग्लोबल एयरपोर्ट
ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है आपका जयराज तनुमुंगम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन याद रखना, विश्व हेमोपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाते हैं, इस बार का विषय याद रखना है। ये सबको पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व हेमोपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विषय क्या है, विषय आप सभी का होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ये थीम दिया गया है 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाँ, मार्च के महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसके हिस्से में गया है, मेंडिस, कमिनु मेंडिस और कौन, मेंस में इनको गया है, क्योंकि बहुत लाजवाब बंदा खेला। अभी बांग्लादेश से इस टूर्नामेंट हुआ, सेंचुरी मारे, डबल सेंचुरी भी शायद मारा ये, शायद कंफर्म नहीं, लगातार 2 इनिंग में, एक टेस्ट में 2 इनिंग में 2 सेंचुरी मेंडिस ने मारा, विकेट ही बंदा लिया है। इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और महिला में इंग्लैंड की मारिया बाउचर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने विदेशी बंदरगाह को संचालित करने के लिए अधिकार हासिल किया, किस देश का। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखना, भारत जो देश है ना, वो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, म्यांमार का जो बंदरगाह है जिसका नाम है सिटवे बंदरगाह, अब इसको संचालित करने का भारत को आधिकारिक रूप से अधिकार मिला है। ये बंदरगाह कहां पर है, म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस राज्य में होगा, झारखंड के रांची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ, माउंट एवरेस्ट जो है ना, वहां से कचरा इकट्ठा करने के लिए, कचरा वगैरह साफ करने के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चला रहा है, कौन सा देश, तो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। ये था आपके जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आपका 11 अप्रैल के सारे क्वेश्चन है, 12 तारीख के क्लास के भी सारे क्वेश्चन कवर करते हैं स्मार्ट तरीके से। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 12 तारीख का, वो पहला क्वेश्चन आता नहीं है, आ गया। पहला क्वेश्चन है, बेंगलुरु हवाई अड्डा को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किस एयरलाइंस ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाँ, शिलोंग, अच्छा, एक शिलोंग लाज एफसी को 2-1 से हराकर किस क्लब ने पहला आई लीग खिताब जीता है, फुटबॉल वाला, मोहन बगान पश्चिम बंगाल वाला क्लब है। ठीक है, मोमडम स्पोर्टिंग क्लब। अगला क्वेश्चन मोहन बगान नहीं है, ये क्लब का नाम है आपका मोमडम स्पोर्टिंग क्लब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस साल तक जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगा, भारत का परमाणु ऊर्जा पावर, कब तक, तो टारगेट रखा गया 2047 तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज पांडा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी जो टीम है महिलाओं की, उसका कोच किसे बनाया गया है, हरिंदर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारतीय सेना को अप्रैल 2024 में किस देश ने LGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नाम ये दिया गया है, इसका पहला खेप भारत इंडियन आर्मी को सौंपा गया है, कौन बना रहा है ये, रसिया सौंपा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हरिहर है ना, हरि कुमार ने निम्नलिखित में से किसे ऑन द स्पॉट यूनिट पत्र से सम्मानित किया गया, INS श्रद्धा को, इस जहाज को यह अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन बहुत चर्चा का विषय, सोशल मीडिया बहुत आग की तरह खबर फैल रहा है, खबर है उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है, जो अफ्रीका बेस है ना बाबू,
उसको पूरा नाप लिया है दौड़कर अकेले, और ऐसा करने वाला ये पहला व्यक्ति बन चुका है ब्रिटिश। नाम क्या है? रूस कुक, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गुड पार्टिकल की खोज करने वाले कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा। पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 2013 में। यह क्वेश्चन कम से कम याद रखना, मैं बोल रहा हूं क्या आएगा। ठीक है, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। और हां, कल 13 तारीख है, तो कल से आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्लास मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। और डेली का पीडीएफ, हर क्लास का पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।